से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हमारा जो सेशन है दैट इज़ द सेशन नंबर 5। अब हम एक्सेल जो हम लास्ट टाइम यूज़ किया था एक्सेल के अंदर, दैट इज़ डिफरेंट फार्मूलाज के बारे में यूज़ किया था और कुछ फंक्शंस हमने यूज़ किए थे लाइक सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ऑल दीज आर द फंक्शंस। आज का जो सेशन हम उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है कि हाउ टू वी क्रिएट ए अटेंडेंस शीट। अच्छा, अटेंडेंस शीट जो है बेसिकली वो कहाँ रिक्वायर्ड होती है? दैट इज़ यूज इन द इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आपको डेली बेसिस पे अटेंडेंस शीट डालनी होती है। दूसरा, किसी भी स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, मीन्स अटेंडेंस शीट की रिक्वायरमेंट हर ऑफिस के अंदर यूज़ होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक यही है कि हाउ टू वी क्रिएट ये अटेंडेंस शीट। नेक्स्ट, जब अटेंडेंस शीट हम यूज़ करते हैं तो उसमें डिफरेंट, जैसे आपने देखा होगा कि मार्क यूज़ होते हैं, लाइक ए यूज़ करते हैं, पी यूज़ करते हैं, असाइन द संडेज, हॉलीडेज, ऑल दीज आर द टॉपिक्स। तो आज हम ये भी असाइन करना सीखेंगे कि हाउ टू यूजिंग असाइन द ए मार्क, पी मार्क एंड द हाउ टू बी यूजिंग द वर्टिकल अलाइनमेंट एंड इट्स ओरिएंटेशंस। दूसरा जो अटेंडेंस शीट है इसमें एक फंक्शन यूज होता है दैट इज द काउंट ई फंक्शन। तो काउंट ई फंक्शन का रोल क्या है बेसिकली कि इट काउंट नंबर ऑफ सेल्स इन विच स्टोर एनी वैल्यूज। एनी वैल्यूज का मीनिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वी कैन फाइंड आउट। तो इसमें किस तरह की वैल्यूज को सपोर्ट करता है? तो जो काउंटी फंक्शन है उसमें आप डेट वैल्यू डाल सकते हैं, नंबर वैल्यू डाल सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू डाल सकते हैं, मीन्स इट सपोर्ट ऑल डेटा टाइप्स। तो इसके लिए कंडीशनल जो ऑपरेटर यूज होते हैं दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, आप कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इक्वल टू की जगह आप जस्ट ओनली असाइन द वैल्यूज, असाइन करेंगे वैल्यूज तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो काउंट करके दे देता है वैल्यूज को। तो व्हाट इज द सिंटैक्स? सिंटैक्स मीन्स क्या होता है कि हाउ टू यूजिंग द काउंटिंग फंक्शन। तो जो काउंटिंग फंक्शन है इसमें दो अलग अलग से पैरामीटर डलते हैं। पहले पैरामीटर में रेंज आती है, रेंज का मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक काउंट करना है। एंड देन सेकंड वन पॉइंट इज द व्हाट इज द कंडीशन। कंडीशंस मींस कि आप कोई भी वैल्यू को जिसको ढूंढना चाहते हैं या जिसको काउंट करना चाहते हैं उसको आप मार्क कर सकते हैं। तो नाउ अब हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए अटेंडेंस शीट। तो एक्सेल को स्टार्ट करिए। तो जैसे अगर आप किसी कंपनी से रिगार्डिंग बनाते हैं तो यहाँ पे क्या साइन कर दोगे? एम्प्लॉय कोड, देन यूजिंग 1 and 2 डेट डाल दीजिए। अगर मान लीजिए यही डेट आपको सपोज करिए आगे तक असाइन करनी है तो क्या यूज़ करोगे यहाँ से कि आप यहाँ पे जाइए, माउस को लेके जाइए एंड देन यूजिंग द ड्रॉप। तो एक महीने में नॉर्मल कितने दिन होते हैं? 30 या 31। हम कोई भी डे लेके चलते हैं, मान लो दैट इज द मंथ ऑफ 30। तो हमने 30 तक वैल्यू डाल दी यहाँ पे। अब इनके सेल साइज को छोटा करना हमें, एक साथ जितने भी कॉलम से इनके साइज को रिड्यूस करना। तो कैसे रिड्यूस करोगे? क्लिक ऑन द कॉलम, शिफ्ट के साथ आगे जाइए, यानी सेलेक्ट करिए। माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी कॉलम पे, जैसे यहाँ पे जब माउस को लेके आते हैं तो आपका माउस जो है वो 4 एरो कीज में चेंज हो जाता है। तो जो 4 एरो कीज में आपका माउस का पॉइंटर चेंज होता है, यहाँ से आप इसके साइज को रिड्यूस कर सकते हैं जितना आप यूज करना चाहें। मीन्स इस तरीके से आप अपनी एक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो साइज छोटे बड़े हो गए, ये देखिए आप। तो अगेन आप दोबारा से सिलेक्ट करिए इसको और यहाँ से साइज को क्या कर सकते हैं, फिर से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जाइए और जो भी साइज आपको असाइन करना है वो साइज असाइन कर दीजिए। अच्छा, अब एम्प्लॉय कोड डाल दिया आपने। मान लो आपको एक बार में 20 या 25 लोगों की एक लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ पे एक लिस्ट डाल दी हमने। सेलेक्ट करेंगे दोनों को और नीचे तक इसको भी क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो मान लीजिए आप 20 बंदों की एक लिस्ट बनाते हैं तो 20 तक हमने क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए, मान लीजिए अब सब जगह प्रेजेंट फील करना है हमें, तो एक सेल के अंदर हमने क्या लिख दिया, पी। अब पी लिखने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, यानी पहले इससे बाहर आओ, फिर यहाँ पे आइए, कंट्रोल सी से क्या करोगे, कॉपी,
कॉपी करने के बाद जहाँ तक आपको फिल करना है वहाँ तक आप सिलेक्ट करिए, यानी अप और डाउन दोनों तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड असाइन द कंट्रोल वी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट सीट में आपका क्या फिल हो गया, पी फिल हो गया। नाउ अगर मान लीजिए कोई भी मंथ लेते हैं और उसमें थर्ड जो 3 तारीख है उस दिन मान लीजिए क्या है, संडे है, तो आप संडे लिखने के लिए क्या करते हैं, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं। ये ध्यान रखना है कि कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट नहीं करना, एक रेंज सेलेक्ट करनी है आपको D2 से लेके और D21 तक। एक रेंज सेलेक्ट जब हो जाती है आपके पास यहाँ से, देन आफ्टर वी कैन यूजिंग द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन, कि सारी वैल्यूज मर्ज हो जाएंगी और कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे संडे लिखना है, तो कैप्सूल लॉक ऑन कर लो एक बार एंड एक एक गैप डालते जाइए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, संडे टाइप कर दीजिए। संडे टाइप हो गया। क्या संडे दिखाई दे रहा है, नहीं। इट मीन्स नाउ वी असाइन द अलाइनमेंट्स। अब जो यहाँ जो अलाइनमेंट यूज होंगे दैट इज अ वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या डाल दिया आपने, सेंटर, तो संडे आ गया। नाउ वी सेट द ओरिएंटेशंस। अब ओरिएंटेशन में कौन सा डाल देंगे यहाँ से, अगर मान लो आपको इस तरीके से वैल्यू शो करनी है तो ये अलग अलग हैं, तो वर्टिकल टेक्स्ट इस फॉर्मेट में डाल दीजिए आप यहाँ से। तो ओरिएंटेशन में जाके क्या ले लोगे, वर्टिकल टेक्स्ट। तो ये संडे असाइन हो गया। अब मान लो 3 तारीख का संडे, इसको कॉपी कर लीजिए पूरे सेल को, कंट्रोल सी से क्या करोगे, कॉपी। अब पहला सेल, पहले सेल का मतलब जो यहाँ पे जैसे 3 का संडे तो 3 और 7 10 तारीख का अगला संडे आएगा, तो सेकंड सेल पे जाके आपको पेस्ट करना है। 3 के बाद 17, तो यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दीजिए। 17 के बाद 24, तो 24 में जाके पेस्ट कर दीजिए। ओके, क्लियर हो गया। सारे संडेज आपने डाल दिए। अगर कोई हॉलीडेज है, मान लो 26 तारीख का हॉलीडे है, तो कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ से। जैसे आप जहाँ भी आते हैं, जैसे मान लो 26 का हॉलीडे था तो 26 पे आकर के कंट्रोल वी कर दो। अब जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल वी किया है तो आप यहाँ पे अब टाइप कर दीजिए यहाँ से। जैसे दोबारा देखिए एक बार, जैसे मान लो ये सेल था तो क्या किया था हमने, इसको कॉपी और यहाँ जा कर के क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही जैसे मान लो यहाँ पर भी वैल्यू असाइन हो गई है तो यहाँ पे भी कंट्रोल वी कर दो। तो इस तरह से डाल दो। मान लो 26 का संडे है तो इस दिन आपको हॉलीडे टाइप करना, तो यहाँ पे हॉलीडे लिख दीजिए, HOLIDAY। इस तरीके से असाइन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब जो बंदा जिस दिन नहीं आया है उस दिन क्या मार्क कर दोगे, ए। तो ऐसे आप अपनी सीट में अलग अलग जगह जाकर के क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं वैल्यू। जो बंदा जिस दिन नहीं आया उस दिन क्या असाइन कर दोगे, ए असाइन कर दोगे। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, अपनी एक अटेंडेंस सीट तैयार कर सकते हो। ओके, जो बंदा जिस दिन भी नहीं आता उस दिन वी असाइन द मार्क ऑफ ए। कर लेंगे यूज। तो दैट इज द वे कि हाउ टू बी असाइन द वैल्यूज। अब देखिए, मान लो आपने ये सारे मार्क हो गए, देन नाउ वी काउंट द अटेंडेंस की टोटल अटेंडेंस कितनी है। ओके, तो नाउ कैसे काउंट करोगे, अभी आपको फंक्शन बताया था मैंने कि काउंट द अटेंडेंस, कि उसकी टोटल अटेंडेंस कितनी है। तो कैसे यूज करोगे, फॉर्मूला इक्वल टू लगाइए और यहाँ पे क्या असाइन कर दोगे, काउंट इफ। काउंट इफ में जाइए एंड देन प्रेस द टैब की। तो काउंट इफ फंक्शन में आपको मैंने बताया था कि 2 चीजें असाइन होती हैं। फर्स्ट वन क्या असाइन करोगे, रेंज की कहां से लेके कहां तक काउंट करना, तो कहां से कहां तक काउंट करना था, B2 से लेके और AE2 तक। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, B2 असाइन द कोलन सिंबल या डबल डॉट एंड देन लास्ट वन सेलेक्ट AE2। ओके, तो ये आपको टाइप करना है यहाँ पे। नाउ अगर मुझे अटेंडेंस काउंट करनी तो क्या काउंट करोगे, P। तो डबल कोट्स में आप यहाँ पे अपनी कंडीशन डाल दीजिए। डबल कोट स्टार्ट किया, P लिखा एंड देन क्लोज द डबल कोट्स। तो जैसे आप इंटर की प्रेस करोगे हमारे पास टोटल अटेंडेंस आ गई कि इस बंदे की टोटल अटेंडेंस कितनी है। नीचे तक सेलेक्ट करिए एंड देन असाइन द कंट्रोल प्लस D। तो नीचे तक सेम फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो जो बंदा जिस दिन नहीं आया है उस दिन आपके पास जितनी भी जिसकी एब्सेंट है वो यहाँ पे मार्क हो गई। आफ्टर दैट भी अगर आप यहाँ पे ए लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डेटा आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए आप खुद,
मतलब एक बार असाइन कर दीजिए, देन आफ्टर जो भी फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज क्या हो जाती हैं, यहाँ पे काउंट हो जाती हैं। ठीक है, नाउ क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मान लो मुझे परसेंटेज अटेंडेंस निकालनी है कि हाउ मच इज परसेंट अटेंडेंस। तो परसेंटेज अटेंडेंस कैसे निकालते हैं? नाउ इक्वल टू सिंबल लगाइए। ये बंदा कितने दिन आया है? 17 डेज। कितने में से आया है? अब कितने में से मतलब टोटल दिन कितने हैं? 30, और उसमें से हॉलीडेज कितने हो गई? 5, मतलब 4 संडे हैं एंड 1 हॉलीडे है। तो 5 का मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गई? 25। मतलब निकालने का तरीका है कि जो बंदा जितने दिन आया है अपॉन में टोटल अटेंडेंस कितनी है, इनटू में क्या डाल दोगे? 100 डाल दोगे। तो दैट इज मतलब इसकी जो परसेंट अटेंडेंस आ गई वो कितनी आ गई? 68। सभी का निकालना है तो कंट्रोल डी यूज कर दीजिए। तो इस तरीके से हम उसमें अटेंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी कैलकुलेट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स या हाउ मेनी एम्प्लॉइज हु हैव 100% अटेंडेंस, कि जिसकी 100% अटेंडेंस है वो कितने एम्प्लॉई हैं। तो अगेन इस तरह से अगर कोई भी फॉर्मूला निकालते हैं तो उसके लिए भी क्या यूज करोगे? काउंट इफ। तो काउंट इफ में कैसे? अब जैसे यहां से अटेंडेंस निकालनी है तो EZ2, यहां से यही फॉर वैल्यू दी तो नीचे तक आप ड्रॉप करिए एंड देन कॉमा यूज करके, और अब हमें क्या निकालना है? जिसकी 100 है या मान लो जिसकी 90 से ऊपर अटेंडेंस है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90, मतलब 90 भी इंक्लूड होगा और 90 से अबो का भी इंक्लूड होगा, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, दिस वन। तो अगेन हमने काउंटिंग फंक्शन को भी दो अलग अलग तरीके से यूज किया है। फर्स्ट वन हमने टेक्स्ट वैल्यू पे यूज किया एंड सेकंड वन वी यूजिंग ऑन द न्यूमेरिक वैल्यूज। तो इस तरीके से आप काउंटिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द वे कि हाउ टू वी क्रिएट ए अटेंडेंस शीट इन द एक्सेल। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज आवर सेशन नंबर 5। देखिए एक्सेल जो हमारा है वो काफी यूजफुल है, और आप एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसका प्रैक्टिस भी करते जाएंगे साथ साथ, देन यू कैन बी लर्न इन ए फैंटास्टिक वे, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आप इसको अच्छे से सीख भी सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 5।